राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परदेश वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं पता नहीं कृष्ण कहाँ है, किस दशा में है, और ना जाने मेरा मन इतना अधीर क्यों हो रहा है कृष्ण को देखने के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं समय आने पर कृष्ण अवश्य आएगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण राधा के समक्ष भोजन लेके आते हैं और कहते हैं कितनी छीन हो चुकी हैं आप, थोड़ा भोजन कर लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। और कहते हैं अब भोजन कर भी लीजिए, भोजन पर कौन क्रोध करता है। और फिर तभी राधा कहती हैं मुझे भोजन नहीं करना है, तुम छलिया हो बांके, कपटी हो। और फिर तभी बांके कहते हैं आप मुझे छलिया कहिए, कपटी कहिए, लेकिन है तो हम आपके शुभचिंतक ही देवी राधा। और कहते हैं अब इतने बड़े असुर का विरोध करके क्या लाभ है, मेरी बात मानिए, आत्मसमर्पण कर लीजिए ना। और फिर राधा कहती हैं इसमें भी अवश्य ही तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा ना, बताओ क्या चाहते हो। और फिर तभी बांके कहते हैं क्या अंतर पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या होगा मेरे चाहने से, यहाँ तो मैं सहायता करने आया, निंदा भी मेरी हो रही है। और कहते हैं मेरी सहायता करना दूर की बात, मेरे विषय में ही बुरी बातें कर रही हैं आप। और कहते हैं कृष्ण वो नहीं आया, आपका प्रेमी है ना, वो कहाँ है, आपकी सहायता के लिए तो आया ही नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे दाऊ से बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं आप नहीं जानते कि दंत वक्र वास्तविक में कौन है। और कहते हैं समय के साथ आपको अवश्य ज्ञात होगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि दंत वक्र असुर गुरु शुक्राचार्य से कहता है कि राधा अब मेरे समक्ष आत्मसमर्पण कर देगी। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो तुम, और फिर ज्ञात करते हैं कि क्या हुआ था। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य दंत वक्र को पुनः ठीक करते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया, मेरी आज्ञा की अवज्ञा की। और फिर तभी दंत वक्र कहता है नहीं गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरा अंत करोगे दंत वक्र, सोच लो। और फिर तभी दंत वक्र कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर तभी बांके कहते हैं एक पुराना वचन निभाना है मुझे दंत वक्र, इसलिए मैं इस रूप में कुछ नहीं कर रहा हूँ। और फिर दंत वक्र कहता इस रूप में, इसका क्या मतलब है, कौन हो तुम। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण दंत वक्र को अपने नेत्रों से वशीकरण करके उसको ज्ञात कराते हैं कि वो कौन था। और फिर सत्य बताते हैं दंत वक्र तुम किसी जन्म में द्वारपाल हुआ करते थे, नारायण के द्वारपाल, मेरे द्वारपाल, दो भाई जय विजय में से तुम विजय थे। तुम्हें मुझसे बड़ा प्रेम था, किंतु समय के साथ वो आसक्ति में बदल गया। नारायण जो जगत पिता हैं, पालन करता है, जो सबकी सेवा के लिए सज्ज हैं, तुमने लोगों को उनसे मिलने से ही रोक दिया। और फिर बताते हैं कि अधिकारों को तो निभाना दूर की बात, तुम अधिकारों का दुरुपयोग करते चले गए, तुम पाप पर उतर आए और पुण्य पाप का कर्म फल मिलता ही है। और फिर एक दिन नीति ने ब्रह्मपुत्रों को तुम्हारे पास भेजा और उनसे भी असत्य तो तुमने कह दिया, पर ये समझ नहीं पाए कि किससे असत्य कह रहे हो। वो ब्रह्मपुत्र थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। और फिर तभी ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि तुम्हें अपने स्थान और अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है, ऐसा व्यक्ति पवित्र विष्णु के पास रहना योग्य नहीं। और फिर वो श्राप दे देते हैं। और फिर तभी नारायण वहां आ जाते हैं और फिर जय और विजय उनसे कहते हैं कि क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। और कहते हैं इन ब्रह्मपुत्रों से कहिए क्षमा कर दे हमें। और फिर नारायण कहते हैं ब्रह्मपुत्रों से कि जय और विजय ने मेरी बड़ी सेवा की है, हाँ उनसे पाप हुआ है अवश्य, ये मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार वैकुंठ से सदा के लिए निष्कासित कर देना ये उचित नहीं। आप भले ही अपना श्राप पुनः ना लौटाएं, इसका कोई हल तो निकाल सकते हैं। और फिर तभी ब्रह्मपुत्र कहते हैं अब नारायण का आदेश कैसे टालें। और कहते हैं इनके पास अब दो ही विकल्प हैं, या 7 जन्म तक नारायण के भक्त होकर जन्म लें,
या 3 जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेकर नारायण के शत्रु बनकर जिए और तीनों बार इन्हें विष्णु के अवतारों के हाथों से ही मरना होगा। और फिर विजय कहते हैं कि हम 7 जन्म तक नारायण से दूर नहीं रह सकते, हमें 3 जन्म शत्रु बनकर रहना स्वीकार्य है ताकि प्रभु से शीघ्र ही मिलन हो। और फिर तभी ब्रह्मपुत्र कहते हैं ठीक है, 3 जन्मों के उपरांत जब ये श्राप पूर्ण होगा तो तुम पुनः वैकुंठ लौट जाओगे। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण दंत वक्र को बताते हैं कि पहले जन्म में तुम दोनों हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु के अवतार में अवतरित हुए, दोनों का अंत नारायण के अवतारों द्वारा हुआ। दूसरे जन्म में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका अंत भी नारायण के राम अवतार द्वारा हुआ। और तीसरे जन्म में जय बना शिशुपाल, जिसका अंत श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया। और तुम बने दंत वक्र, जिसका अंत श्री कृष्ण ही करेगा, अर्थात मैं ही करूँगा। यही अंतिम सत्य है दंत वक्र। अब सत्य तो तुम जान चुके हो, अब सत्य के साथ क्या करना है ये तुम पर है। तुम भक्ति में अपना अंत प्राप्त करना चाहते हो या क्रोध में, निर्णय तुम्हारा है दंत वक्र। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं और तभी राधा कहती हैं पुनः आ गए तुम, और राधा कहती हैं बड़े ही निर्लज्ज हो। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं क्या है, प्रेम में कभी कभी निर्लज्ज होना पड़ता है, प्रेमिका ना चाहे फिर भी आना पड़ता है। और फिर तभी राधा कहती हैं ये क्या कहे जा रहे हो बांके। और फिर बांके कहते हैं कुछ भी तो नहीं, जो कहने वाली बातें थीं वो सब हो चुकी हैं, मैंने जाके दंत वक्र को समझा दिया। मैंने कहा समझो, देवी राधा जो हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो कृष्ण की जन्म संगिनी है, उसका प्रेम अनंत है। और वो ठहरा मूर्ख असुर कहीं का, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राधा तो कृष्ण को किसी भी रूप में पहचान भी नहीं सकती। और कहते हैं सत्य भी है। और फिर तभी राधा कहती हैं अब एक शब्द और भी बोला तो उचित नहीं होगा बांके। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे गुरु शुक्राचार्य दंत वक्र को देख के कहते हैं प्रतीत होता है इसने पुनः बांके के नेत्रों में देख लिया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं बांके बिहारी ने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं, अब कृष्ण के लौटने का समय आ गया है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।